Good morning, children. Now we will start exercise 15D. It is a graph exercise. During the festive season, the sales of the various gadgets is as under 250, mixer, microwave 180, toaster 200, DVD player 260 and iPod 50. तो बच्चों ये फेस्टिव सीज़न में बताया कि कितने गैजेट्स जो है वो सेल हुए। तो इसको आपको किस में बताना है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके represent द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ बार ग्राफ। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों, ये बार ग्राफ के थ्रू आपको शो करनी है। तो हाउ वी मेक अ बार ग्राफ, एवरीवन वॉच केयरफुली। इट इज़ अ ग्राफ पेपर। फर्स्ट वी ड्रॉ लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम स्टार्टिंग, यानी कि जो ये ग्रीन डार्क लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर हम यहाँ पर लाइन शो करेंगे। इट इज़ द एक्स एक्सिस एंड इट इज़ we write here 0 and it is y axis. We write here y axis. Okay, now start one block इसका छोड़ेंगे। we write first we write mixer because name is mixer, then leave the one block micro, then leave the one block we write toaster, leave the one block we write DVD player, and leave the one block then write here iPod. ओके, अब बच्चों आपको इधर नंबर्स लेने हैं। देखिए आपका नंबर स्टार्टिंग है 250, 180, 200, 260 एंड 50 इन योर लिस्ट और टेबल। तो हम यहाँ पर एक स्केल लिखेंगे। 20 गैजेट्स इज इक्वल टू 1 ब्लॉक, यानी कि एक ब्लॉक को हम यहाँ पर क्या मानेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200. After this 220, 240, 260 and 280। हमने इसको 280 तक ले लिया है बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो से 20, 40 गैप जो है सभी का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब माइक्रोवेव हमारा जो है वो मिक्सचर जो है उसका सेल कितनी है 250। अब हम यहाँ मिक्सर वाले उसमें जाएंगे और 250 कहाँ पर आएगा बच्चों, 240 और 260 इन द बिटवीन। तो ये वाला जो लाइन है ये हमारी देखिए 240 एंड 260, इसके जो नंबर इस इन द 1 स्क्वायर हैज़ 10 लाइन्स, तो 5 लाइन्स शो 10 गैजेट्स। तो यहाँ 5 लाइन्स कंप्लीट हो रही हैं। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे विद द स्केल 250 पर, और मिक्सर वाले कॉलम में हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लिया। नाउ ड्रॉ अ बार ये एक रेक्टेंगल होता है जिसको कि हम बार कहते हैं। तो इट इज़ नाउ 250। ओके, कहाँ से स्टार्ट किया हमने, नीचे से, और कहाँ तक बनाया 250 तक। नाउ माइक्रोवेव 180, तो माइक्रोवेव वाला कॉलम क्या है, ये वाला, ये तो हमने छोड़ना है। 160 एंड 180, तो पूरा 180 दिया हुआ है। तो फर्स्ट ये वाली लाइन आप ड्रॉ कर लें ताकि आपको पता चले कि यहाँ तक आपने ड्रॉ करना है। 180 माइक्रोवेव्स। ओके, नाउ
थर्ड 200 टोस्टर, तो 200 तक भी हमारी पूरी लाइन है यहाँ पर, तो हम 200 पर यहाँ पर जाकर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसके किस वाले कॉलम में, टोस्टर वाले, और इसको नीचे तक टोस्टर तक हम इसको ज्वाइन करते हैं. वी ज्वाइन विद द लास्ट कॉलम. ओके, नाउ DVD प्लेयर इज़ 260 ऑलरेडी गिवन. 260 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर, तो यहाँ से लेंगे इसको पूरा DVD प्लेयर को 260 तक. पहले कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो, इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे 260. नाउ iPod ओनली 50 इज़ बिटवीन द 40 एंड 60. 5 लाइन्स, तो ये 5 लाइन्स वाला पहले ही आप एक 5 लाइन्स पर एक लाइन ड्रॉ कर लें. iPod इज इक्वल टू 50. It is your bar graph. Write the name of gadgets. और इसमें आपको ये मैंने बताया था कि ये आपको ये भी लिखना है 20 गैजेट्स इज इक्वल टू 1 ब्लॉक और 1 यूनिट. इसको हम एक ब्लॉक को वी कैन से 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट. ओके, तो इस तरह से आपको ये बनाना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Draw bar graph to represent the following information. The marks obtained by a student in different subjects are English 70, Maths 95, Science 80, Hindi 60, Social Science 75. तो जो बच्चों इसमें स्केल लेंगे, हम लेंगे 10 marks is equal to 1 unit. तो first we draw the x-axis and y-axis in the graph notebook. First we take graph sheet and draw its x-axis. देखिए ऊपर की साइड यानी कि वर्टिकल लाइन इज ए y-axis. तो वी राइट हियर x-axis and it is y-axis. Okay, now write the name of subjects. तो first subject is given. First leave first block and we write here English. Next block is leave, then third block is Maths. Leave 1 block Science. Leave 1 block Hindi. Leave 1 block Social Science. Okay, it is Social Science. Now we take here 10 marks is equal to 1 unit. 10 marks is equal to 1 unit. So we take here 0. Start with 0. First block 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Okay. Now draw the bar. इंग्लिश के हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट इन इंग्लिश 70. तो हम ये इंग्लिश वाले कॉलम में पहले 70 वाली लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें पता रहेगा. नाउ वी ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर शेप, इट इज़ बार. ओके, नाउ इन मैथ्स हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट इन मैथ्स 95. तो 95 इज बिटवीन द 100 एंड 90. तो 90 आफ्टर हाउ मेनी लाइन्स वी काउंट 1 2 3 4 5. तो इट इज़ 95. Now next 80 science. He got 80 marks in science. Now draw its graph or bar. Now in Hindi he got 60 marks. So first we draw a line segment of 60. Social Science 75. 70 के after 5 lines it is 75. तो it is bar graph for question number 2. देखिए
10 marks is equal to 1 unit. First we write its scale, then draw a graph. It is x-axis, it is its y-axis. Clear? Everyone write the question also in the right side of the graph notebook and draw the graph in left side जहाँ पर graph दिया हुआ है. In front of the question we draw the graph. It is question number 3. The approximate population in lakhs based on 2011 census of 8 Indian states. Andhra Pradesh 850, Bihar 1050, छत्तीसगढ़ 260, गुजरात 600. तो ये सब आपका 100 में जा रहा है बच्चों. तो वी टेक स्केल इज इक्वल टू 100 पीपल्स इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. ओके children, first we draw x-axis and write name of the states after leaving the one block. Andhra Pradesh, then Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh and West Bengal. So we take its scale 100 people is equal to 1 unit. आप इसको 100 से स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट फ्रॉम द 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. तो ये बच्चों बाद में लिखेंगे 1900 एंड 2000, क्योंकि हमें 2000 लैक्स तक की जो है इसमें दी हुई है. यहाँ पर लिखेंगे पॉपुलेशन इन लैक्स. ठीक है. अब आपको आंध्र प्रदेश का कितना दिया हुआ है बच्चों? 850. 850 इज बिटवीन द 800 एंड 900. तो वी टेक हियर फिफ्थ लाइन ऑफ द 800 एंड 900 एंड इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन इन लैक्स 850. नाउ बिहार 1050. अब 1050 कैसे लेंगे बच्चों? 1000 तक तो यहाँ है और एक जो लाइन है इसकी वो किसको शो हो रही है? हमारी 10 को. तो 1050 कितना हो गया? फिफ्थ लाइन. 1050 फिफ्थ लाइन. इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार. नाउ छत्तीसगढ़ ओनली 260 लाख. 260 लाख कितना है बच्चों? 200 यहाँ तक और 60 मतलब 6 लाइन्स. काउंट द लाइन्स. 5 यहाँ तक है. 1 मोर लाइन. इट इज़ 260. नाउ गुजरात. इन गुजरात देर आर 600. 600 पर हम पहले मार्क कर लेंगे इसको गुजरात को. देन ड्रॉ इट्स बार 260. नाउ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश 730. तो 700 के आफ्टर कितनी लाइन्स? 3 काउंट करेंगे. 1 2 3. बहुत लाइनें हमारी बहुत वो होती हैं. $730. नाउ 1130. तो 1100 कहाँ आता है बच्चों? यहाँ पर. इसके आफ्टर 30 यानी कि 3 लाइन्स देयर. 1130 इन महाराष्ट्र. नाउ यूपी 2000 कंप्लीट. तो 2000 पूरा लेंगे यहाँ तक जहाँ तक हमने इसको देखो ऊपर तक आ रहा था ये हमारा. देखिए ये पूरा 2000
यहाँ तक आ रहा है हमारे पास, हमने इसको यहाँ तक लिया है 2000 उत्तर प्रदेश। नाउ वेस्ट बंगाल 920 is 900 and after this 2 lines. It is 920। तो इसका एक बार यहाँ पर ये कट हो गया हमारा स्केल, इसको यहाँ लिख देंगे 10 people is equal to 1 unit। okay, it is the graph for the third question। एक चीज़ और है बच्चों, it is question number 2 जो मैंने पहले कराया था, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें यहाँ पर भी लिखेंगे मार्क्स लिखकर ऐसे एरो लगाएंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ गैजेट्स, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ गैजेट्स। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? everyone do these questions in your graph notebook, okay, and write questions also. Tomorrow we will continue this exercise.